पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के सेलारी गांव स्थित सुखरो टोला में शनिवार देर शाम ट्रांसफार्मर का विद्युत फॉल्ट ठीक करने के दौरान अनुबंध पर कार्यरत बिजली मिस्त्री सत्येंद्र महतो की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान तरहसी थाना क्षेत्र के परसावा गांव निवासी 35 वर्षीय सत्येंद्र महतो के रूप में हुई है, जो पिछले 7-8 वर्षों से विद्युत विभाग में संविदा कर्मी के तौर पर कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि सुखरो टोला में पिछले एक सप्ताह से बिजली आपूर्ति बाधित थी। फॉल्ट ठीक करने के लिए सत्येंद्र महतो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। विभागीय जानकारी के अनुसार शटडाउन लेने के बाद वह बिजली के खंभे पर चढ़कर मरम्मत कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्हें 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से जोरदार करंट लगा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब सवाल यह उठ रहा है कि शटडाउन के बावजूद करंट कैसे आया। विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। परिजनों का आरोप है कि साथ में मौजूद अन्य कर्मी मौके से भाग गए। सूचना मिलने पर परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और 100 उतारने आए कर्मचारियों को रोक दिया। परिजनों ने मांग की कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आए, मुआवजे और नौकरी का लिखित आश्वासन दे, तभी शव उतारा जाएगा। करीब 4 घंटे तक चले हंगामे के बाद जूनियर इंजीनियर अंचल अधिकारी हरिश्चंद्र मुंडा और अन्य अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत की। विभाग की ओर से 5 लाख रुपए मुआवजा, तत्काल 10,000 रुपए अंतिम संस्कार सहायता तथा अन्य सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद रात करीब 11 बजे शव को खंभे से नीचे उतारा गया। सहायक अभियंता विकास कुमार ने बताया कि शटडाउन के बावजूद करंट लगने की घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। साथ ही मृतक के परिजनों को नौकरी देने के विषय में भी विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, जो बिजली विभाग के जो यहाँ के जो कर्मी लोग हैं, इसके लापरवाही से जो है यहाँ के एक स्टाफ का मौत हुआ। इस पर जो है कड़ी से कड़ी संज्ञान लेकर के बिजली विभाग के जो हमारे जय साहब हैं, EDO साहब हैं, ये लोगों को कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति का जान गया है, वो भी एक ऐसा व्यक्ति का जो 2-3 बच्चे के बाप थे। उनका घर, उनका जो भी फैमिली था, सब रोड करके बुरा हाल उन लोगों का। इस पर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि यहाँ के जो स्टाफ थे, उनसे वो साइड डाउन लेकर के जब लाइन बना रहे थे, उसी बीच उसी दौरान अचानक लाइन को रिटर्निंग दे दिया जाना, ये कोई ना कोई साजिश के तहत देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस पे हम लोगों जो अपील है, इससे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। EDO साहब से अपील है, जय साहब से अपील है कि आप इसका संज्ञान में लेकर के देखिए और एक बढ़िया तरीका से जांच कीजिए, जिससे उसको इंसाफ मिल जाए। बस जो हम बिजली विभाग की लापरवाही के कारण से ऐसा हुआ है हादसा, और जानबूझ के लोग करवाया गया भी है। क्योंकि जब अगला आदमी फोन करके चढ़ा हुआ था ऊपर, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब फोन करने के बाद, लाइन काटने के बाद फिर लाइन कैसे उन लोग दे दिए। मतलब दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और मुआवजा दिवाएं। और ये लोग, मेरा भाई, चचेर भाई 3 गो है, चाचा का लड़का, उन लोग को भरण पोषण के लिए, मेरी चाची के भरण पोषण के लिए मेरी चाची को नौकरी के मांग करते हैं। बेटा के मतलब पढ़ाने लिखाने के लिए सारा खर्चा, घर का खर्चा कौन मेंटेन करेगा। सत्येंद्र मेहता जो मौत हुई, उनके कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बड़ा बेटा का थोड़ा कम दिमाग है, वो अच्छा से मतलब नहीं वो कर पाता है। पर बड़का भतीजवा कम दिमाग के बा। हमार भाई के मुआवजा दे दा हो भैया। हमार भैया कहे, हमार 4 भाई के बेटवन के देखी हो, हमार भाई के मुआवजा दे दिया हो। की मृत्यु कल दिनांक जो है 18/7/2026 को ग्राम सेलारी पंचायत के ग्राम सुखरो में ट्रांसफार्मर बनाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी सारी जवाबदेही बिजली विभाग के है। और परसाई ग्रिड में मौजूद अमरजीत सिंह के लापरवाही से और उनके साथ 12 स्टाफ की लापरवाही से सत्येंद्र मेहता की जान चली गई। इसमें हम तमाम लोग, तरहसी प्रखंड के जितने ग्रामीण हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों को जो है दुख है। लोग बेचैन हैं कि जो है बहुत अच्छा आदमी जो है इस गांव से, इस पंचायत से, प्रखंड से चला गया। तो हम विभाग से और हमारी सरकार से ये मांग है कि सत्येंद्र मेहता की पत्नी को, एक परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। और उनके 3 बच्चे हैं, उनकी छोटी बेटी 12 साल के आसपास है। उस बच्ची के जो है रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, तीनों बच्चों का सरकार अपने अंडर में लेके उसको पूरा करे
और कम से कम उचित उनको मुआवजा उनके परिवार के सदस्य को, उनकी पत्नी को 50 लाख रुपया कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। इसलिए उन पर भरण पोषण कम से कम अपने बच्चों के लिए, परवरिश के लिए कर सकें और भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सब्र दे।